नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं अप्रैल 2025 में संक्रांति कब आरंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। संक्रांति इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चाहे कोई विद्यार्थी हो, युवा हो, वृद्ध हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कहीं ना कहीं सभी लोग अपने जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। संक्रांति के दिन क्या होता है, इसमें विशेष तौर पर सूर्य की उपासना की जाती है। ग्रहों के राजा कौन है? सूर्य है। यदि सूर्य बलवान हो जाएं और अच्छी स्थिति में है तो आपको सारी चीज़ें बेहद सरलता और सहजता से प्राप्त होने लगती है। सूर्य का कमज़ोर होना, आपके आत्मविश्वास में कमी आना, चीज़ों में घबरा जाना और परेशानियां बढ़ा देते हैं। वैसे तो नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घ में क्या दें? तांबे का लोटा खरीद कर घर पर ला कर रखिए, उसमें नित्य जल भरिए, लाल कुमकुम पुष्प आदि डाल करके, लाल फूल मिल जाए तो डाल दें। ओम घृणी सूर्याय नमः इसका उच्चारण करते हुए भुवन भास्कर को अर्घ प्रदान करें। अब सूर्य जी से दिखाई नहीं पड़ रहे, मान लीजिए कोई कॉलोनी में है, बिल्डिंग फ्लैट आदि में है, तो कोई पात्र खरीद लीजिए, गमले आदि में, उसी में जल अर्पण करिए। सूर्य जी का ध्यान करके वह भी जल दिया हुआ मान्य प्राप्त होगा। अब वैसे तो प्रत्येक दिन का नियम है, जो लोग रोज नहीं कर पाते रविवार को करिए। रविवार को भी नहीं कर पाते तो फिर आप सभी को संक्रांति को अवश्य ही सूर्य से संबंधित उपाय और नियम करना चाहिए। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा है, पिता है, आत्मा है, कारक है, आत्मविश्वास के प्रमुख कारक ग्रह सूर्य है। जो लोग सरकारी नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं उन्हें सूर्य की उपासना करना चाहिए। विद्यार्थी को विशेष करके किसी नौकरी आदि में है, किसी अच्छे पद को प्राप्त करना चाहते हैं, सभी लोगों को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अब संक्रांति होती क्या है, पहले एक लाइन के विषय में आप जान लीजिए कि जब भी सूर्य एक राशि को छोड़ करके दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश कालखंड को संक्रांति कहते हैं। जब कोई भी ग्रह एक राशि को छोड़कर दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव 12 की 12 राशि सभी राशियों पर पड़ता है, और सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं। तो यह अप्रैल 2025 में सूर्य मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब यह संक्रांति में संक्रांति हो जाएगी। इस दौरान आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आप सभी प्रातः उठिए, गंगा नदी सरोवर आसपास हो तो जाइए, वहाँ स्नान करिए। नहीं जा पाते गंगा जल बाल्टी में डाल करके ही स्नान कर लीजिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ प्रदान करें। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाइए, लाल वस्त्र इस दिन पहनिए, लाल कुमकुम तिलक करें। गेहूँ और गुड़ का दान कर सकते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण आदि कर सकते हैं, विशेष हितकारी होता है। अनामिका अंगुली में चाहे तो तांबा का छल्ला आदि धारण कर सकते हैं, तांबे की कड़ा धारण कर सकते हैं दाएं हाथ में। जिनके सूर्य बहुत कमजोर हैं, नीच अवस्था में हैं या किसी अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, उन्हें रविवार का व्रत करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, रविवार के दिन नमक का त्याग करना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए, पिता जैसे लोगों को चरण स्पर्श करना चाहिए। सूर्य बेहतर होते हैं। आइए बात कर लेते हैं अप्रैल 2025 में मेष संक्रांति कब आरंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। तो इस बार रहेगा 14 अप्रैल 2025, दिन रहेगा सोमवार का। पुण्यकाल का जो समय रहेगा वह सुबह 5:57 से आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:22। इन बीच में जो महापुण्य काल का समय होगा वह रहेगा सुबह 5:57 से, समाप्त होगा सुबह 8:05 तक। यह महापुण्य काल का समय रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस संक्रांति पर आप इन उपायों को करना ना भूलें। चाहे तो प्रत्येक महीने में संक्रांति कब कब आती है तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि हम वीडियो अपलोड करें, इसका नोटिफिकेशन आप सभी तक को प्राप्त हो, और आप हर महीने में संक्रांति पर इन उपायों को करिए। 1-2 संक्रांति कर देखिए, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। वहीं व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप सभी व्हाट्सएप कर सकते हैं।
हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।